मेरा नाम मोहम्मद फाजिल नाम है। क्या किया था, क्यों किया तुमने? तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था बस। मेरा इतना काम है। मैंने किसी मुझसे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूंगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था, और जिसने गोली चलाई थी वो लड़का था। और वो अभी पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, ये मुझे पता नहीं है। जिस समय घटना हुई थी तुम साथ थे? जिस जगह घटना हुई थी तो उस समय मेरे साथ था। साथ थे। कितने लाख रुपए लिए थे हत्या करने में? जो उन्होंने अपने आप बात करी थी, मेरे सामने कोई बात नहीं करी, ना ही उस लड़के का मुझे कोई फोटो दिखाया था। किसने करवाई? हत्या करवाने वाले तो आपको सबको पता ही है। कौन है, क्या नाम है? तो पांडे जी। हत्या करने वाले का क्या नाम, करवाने वाले क्या नाम है? तो नाम पांडे जी, ऐसे कुछ पूरा नाम क्या नाम है? अशोक पांडे करके अशोक पांडे नाम। और कौन सुपारी किसने दी? उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे। मतलब कैसे मारना था और कैसे मारना था? जैसे वो होता है ऐसा कि जैसे हाथवाही करनी होती है तो वो मारा पीटी को होती है, बोला होता है, ऐसा मारना होता है। लेकिन हमें इसका कोई वो नहीं था, ज्ञान नहीं था कि ऐसा होगा। जिसने गोली मारी वो कहाँ है? वो लड़के को पता नहीं, वो गए थे, लेकिन वो पता है तुम्हारा क्या लगता है वो? मेरा कोई नहीं लगता। मैं हल्ले में रहता था, उसका कई ऐसे केस हुए और कई विवादों में लड़ाई झगड़े में आया है। कि लड़ाई झगड़े के पर्पज से मैंने उसको भेजा था। पैसे किसके माध्यम से मिले? ऐसे तो उन्होंने पांडे जी किसने दिए थे? पांडे जी ने दिए थे। कौन से पांडे? अशोक पांडे जी। अशोक पांडे कितने समय से आपके हो? उनको 2016 समथिंग काम किया था मैंने। बिल्डिंग का काम करता हूँ उनके साथ। सितंबर को लगभग 9:30 बजे खीरेश्वर चौराहे के पास थाना रोरावर क्षेत्र में एक व्यक्ति, इसका नाम अभिषेक गुप्ता है, जिनकी टीवीएस शोरूम था, जिनका खैर थाना क्षेत्र में, उनकी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या कर दी। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया। वार्ता की गई कि मृतक के परिजनों से अस्पताल में जाए, उनसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने 2 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे, जो कि गांधी पार्क थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी और मल्टीपल टीम्स का गठन इसमें किया था। मल्टीपल टीम जो हमारे सीसीटीवी फुटेज जितने भी पूरे एरिया के अलीगढ़ से लेके खैर तक, घटना के पहले का और घटना के बाद का बहुत ही सघन हम लोगों ने विश्लेषण किया। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हमें उपलब्ध हुई थी और साथ ही साथ जो आपस में इनके रिलेशंस थे, मतलब अभिषेक गुप्ता और पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे के बीच में, इसका भी हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया। तो उसके आधार पे अशोक पांडे की गिरफ्तारी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। आज फुटेज के आधार पे और सीडीआर के आधार पे हम लोगों ने जो 2 शूटरों में से एक शूटर था मोहम्मद फजल, उसको हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया। इसके पास से एक तमंचा मिला 315 बोर का, और इससे पूछताछ जो हुई है और बेस्ड ऑन अदर एविडेंस एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश कुमार, इसका नाम आसिफ, ये दोनों नीवरी के रहने वाले हैं, जो कि रोरावर थाना क्षेत्र का एक गाँव है। इनसे पूछताछ की गई और अन्य जो तथ्य हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास थे, उसके आधार पे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये मोहम्मद फजल अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे को पिछले कई वर्षों से जानता था। उनके यहाँ इसने मकान पे कार्य भी किया था। इनसे पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने एक व्यक्ति का मर्डर कराने के लिए इनसे एक व्यक्ति को कहा था कि उसको उपलब्ध कराएं जो मर्डर कर सके। तो फिर इन्होंने आसिफ को उपलब्ध कराया था। ये दोनों गए थे, मीटिंग हुई थी और मीटिंग में अभिषेक गुप्ता का फोटो दिखाया गया था और साथ ही साथ 3 लाख रुपए में बात हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपए इनको कैश दिया गया था। और उसके पश्चात इन्होंने रेकी की थी। लगभग शाम को 6-7 बजे निकल गए थे। खैर में इन्होंने प्रयास किया, लेकिन खैर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इनको। तो गाड़ी का पीछा करके जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे हैं, बस से उतरे हैं, उन्हें दूसरी बस जो एटा सिकंदराबाद जा रही थी, उसमें चढ़ने का प्रयास किया। तो अभिषेक गुप्ता पीछे था, उसको उन्होंने गोली मारी है। वो गोली मार के गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय उनको आज अरेस्ट किया। इनके पास तमंचा बरामद हुआ। जो दूसरा अभियुक्त है, उसके गिरफ्तारी के लिए सारी टीमें हमारी लगी हुई है। अतिशीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर दिया। जो मेरे पीछे खड़े हैं मोहम्मद फजल, इनका कोई आपराधिक इतिहास फिलहाल हमें प्राप्त नहीं है। जनपद में कोई आपराधिक इतिहास नहीं। बाकी जनपदों से भी हम चेक कर रहे हैं कि हो सकता है किसी अन्य जनपद में इसका भी इंटरोगेशन चल रही। इसको भी पूछताछ करेंगे कहाँ से हथियार जो तमंचा बरामद हुआ है और साथ ही साथ जो राउंड बरामद हुआ है, दोनों का हम लोग प्रॉपर इंटरोगेशन टीमें लगी हुई हैं। जैसे ही अरेस्ट होंगी आप सबके सामने उनको प्रस्तुत करेंगे।